हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। तो स्टूडेंट देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि हमारा जो बीच में एक नोटिफिकेशन यूकेपीएससी द्वारा निकाला गया था फॉर अपर पीसीएस, उसमें 2638 कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया था मेंस के सारे ही फॉर्म्स मेंस के फॉर्म सबमिशन के लिए। और 7 अक्टूबर तक जो उसकी एक डेट थी, उसका लिंक खुला हुआ था यूकेपीएससी की साइट में। सो अभी फ़िलहाल उस लिंक को क्लोज़ कर दिया गया है। और देखिए, यूकेपीएससी अपर पीसीएस शुरू से ही काफ़ी चर्चाओं में है और आए दिन इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होने में ही हैं। और अभी जितने इसमें पहले जितने सिलेक्ट थे कैंडिडेट्स, उसके बाद जो एक 22 सितंबर को यहाँ पे एक रिज़ल्ट आता है यूकेपीएससी का, उसमें कट ऑफ चेंज कर दी जाती है, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। और फिर से 2600 जो 38 एक स्टूडेंट होते हैं, उन सभी को मेंस के लिए अलाउ कर दिया जाता है फॉर्म वगैरह भरने के लिए। तो प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाती है सितंबर से टिल टू 7 अक्टूबर। बट फ़िलहाल अभी हमने देखा कि आज की न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति आई है, कल हमारा नोटिफिकेशन यूकेपीएससी ने दिन में निकाल दिया था कि अभी फ़िलहाल जो जिनके फ़ीस वगैरह भरने थे उस लिंक को क्लोज़ कर दिया गया है। तो अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट जो चाहे पहले फ़ीस इसकी सबमिट कर चुके हैं या जिनके नहीं जो नहीं सबमिट कर पाए हैं, जो पहले सबमिट कर चुके हैं उनके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है, या जिन्होंने नहीं सबमिट किया है उनके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अभी फिर से जब तक इसमें जो रिजर्वेशन का एक केस यहाँ पे जो रिजर्वेशन का एक केस है उत्तराखंड फीमेल रिजर्वेशन का 30% वाला, वो जब तक हमारा क्लियर आउट नहीं होता है, तब तक देखिए कुछ नहीं कह सकते कि इसमें कितने जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हैं विल गो टू रिटर्न द राइट द मेंस। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वो जाएंगे मेंस का हमारा एग्जामिनेशन देने। तो जो पहले हमारा रिजल्ट आ जाता है मई में, स्टार्टिंग ऑफ द मई, ओके, जो फर्स्ट एक हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है मई में आता है, तो उसमें 79 कट ऑफ जाती है यूके फीमेल की, 94 के अराउंड जाती है जनरल बॉयज़ की कट ऑफ। तो वो फिलहाल अभी हमने देखा था, जो हमारा 22 सितंबर को एक रिजल्ट आता है उसमें वो हमारा चेंज हो रखा है। ओके, तो उसमें 1-2 नंबर का आई थिंक डिफरेंस है। और देखिए, एक हमारा 28 सितंबर को भी एक रिजल्ट आता है, 28 सितंबर को भी एक नोटिफिकेशन निकालता है यूके, उसमें 11 कैंडिडेट्स और हैं जिनको अलाउ किया गया है। तो बीच में जो ये इसमें मेंस का है, तो उसमें यही सब लिखा है कि आपका जो आपके अभी जो बीच में एक रिजल्ट आया था हमारा, मैंने आपसे शेयर भी किया था यूट्यूब में। तो उसमें ये है कि जो 11 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो उनके लिए हमारा लिंक ओपन रहेगा। वो लोग जो 11 हैं जो लास्ट में हमारे एडअप हुए थे, वो अपना मीन्स का फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, उनके लिए लिंक ओपन है। बाकी जितने 2638 हमारे स्टूडेंट हैं जो 22 सितंबर वाले रिजल्ट में पास होते हैं, कि मीन्स का जब जिसमें हमारी कट ऑफ चेंज होती है, वो उन कैंडिडेट्स के लिए अभी फ़िलहाल के लिए हमारा यहाँ पे लिंक क्लोज कर दिया गया है। और अभी जितने भी पहले निकले थे या जितने अभी हमारे बीच में निकले हैं, देखिए, सभी से मैं यही कहूँगी, या जो ऐसा सोच रहे हैं स्टूडेंट कि अब हमारे लिए कब ओपन किया जाएगा लिंक, क्योंकि हम फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए हैं, उन सभी के लिए देखिए ये है कि अभी हमारा माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, ठीक है, नैनीताल में अभी ये जो केस चल रहा है, इस 30% जो एक रिजर्वेशन का केस है, हमारी उत्तराखंड महिला रिजर्वेशन जो हमारा 2006 से दिया जाता है, ठीक है, उस पर एक रोक लगी थी, असंवैधानिक उसे करार किया गया था। जो बाहर के स्टेट की गर्ल्स हैं, अदर स्टेट की गर्ल्स, उनके द्वारा यहाँ पे रिट लगाई गई थी। तो उसका जो एक केस है, उसमें एक डिसीज़न अभी नहीं आया है। वो डिसीज़न हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को अपनी एक बात रखने को कहा गया है। सरकार अपना पक्ष रखेगी और वो जो एक उसकी सुनवाई है वो हमारी 11 अक्टूबर को होनी है माननीय उच्च न्यायालय में। तो जब तक उसका डिसीजन नहीं आता है कि जो हमारा 30% रिजर्वेशन है, ओके, 30% रिजर्वेशन पे क्या होना है, क्या वो ख़त्म किया जाएगा या उसे आगे बढ़ाया जाएगा, सारा ही जो मुद्दा है हमारा रिजल्ट का, यूकेपीएससी अपर पीसीएस का, डिपेंड करता है अब हमारा 30% रिजर्वेशन केस। बाकी के देखिए, जो अदर रिट वगैरह के केसेस था, एग्रीकल्चर वगैरह का था, या जितने भी जो भी अलग मैटर था 2006 वाले क्वेश्चन का था, वो फिलहाल के लिए हमारा शॉर्ट आउट हो चुका है। इसीलिए जो अभी 11 जो इसमें 11 जो स्टूडेंट को लिया गया था, इसीलिए उनके लिए हमारा लिंक ओपन किया गया है, क्योंकि वो इस रेट से हमारा उनकी दूसरी रेट से संबंधित है वो, ठीक है। बाकी की 2638 ऐसे स्टूडेंट जिनकी कट जो नई कट ऑफ में शामिल होते हैं और जो मेंस देने के लिए जिनका फॉर्म वगैरह निकाला गया था,
उन सभी के लिए देखिए फिर से एक यूकेपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगा, और साथ ही साथ ये चीज़ क्लियर होंगी अब हमारी 11 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तो आपको वेट करना है 11 अक्टूबर तक का, जब तक हमारा उसमें डिसीजन नहीं आता है उच्च न्यायालय की तरफ से। ठीक है, कि फाइनली हमें उस दिन पता लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या रिजर्वेशन खत्म हुआ है, क्या रिजर्वेशन हमारा आगे बढ़ा है। तो रिजर्वेशन पे ही सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, और उस हिसाब से एक और हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा यूकेपीएससी का, अपर ऑफिसर्स का। तो बहुत ही आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे उसका, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखिए बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं यूकेपीएससी अपर ऑफिसर्स के, खेल जैसा चल रहा है एक। तो फिर से एक नया रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। कट ऑफ इसमें चेंज हो जाएगी, हमारी कट ऑफ जो भी अभी तक रही है कट ऑफ विल बी चेंज्ड। ओके, टोटली कट ऑफ विल बी चेंज। और थोड़ा बहुत जो भी इसमें डिफरेंस होगा बॉयज़ के उसमें नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सारा जो यहाँ गेम अभी चल रहा है सारा गर्ल्स के ऊपर है, कि जो भी फीमेल रिजर्वेशन है, ठीक है, उस पर ज़्यादा बात हो रही है। तो कट ऑफ यहाँ पे चेंज होगी, ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं उन पे इम्पैक्ट करेगा। और देखते हैं 11 अक्टूबर का जो डिसीजन रहता है क्या सरकार की तरफ से रहता है, क्या ऑर्डिनेंस का होता है या विशेष याचिका जो उत्तराखंड सरकार अपनी दायर करने वाली थी। तो अभी तक फिलहाल कुछ उसमें सुनने में नहीं आया है, बट सरकार अपना भी कुछ ना कुछ पक्ष रखेगी, और उसके बाद ही क्लियर हुआ कि कितने स्टूडेंट हमारे जाएंगे मेंस देने के लिए। तो तब तक वेट करिए, मेरे हिसाब से आप तब तक वेट करिए। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, चाहे आप 22 सितंबर वाले में सिलेक्ट हैं, चाहे आप 26 मई वाले में सिलेक्ट हैं, आप तैयारी अपनी करते रहिए, पढ़ाई अपनी करते रहिए। यूकेपीएससी को छोड़ दीजिए कि आयोग क्या करेगा, आयोग अब क्या नोटिफिकेशन निकालेगा, आयोग अब कौन सा रिजल्ट निकालेगा, आयोग अब कितनी कट ऑफ कर देगा। इन सबको किनारा करिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी तैयारी में धीरे 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 करके 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ते रहिए। ओके, क्योंकि आपको पढ़ना है। ओके, अभी आपका चाहे एग्ज़ाम अभी होता है या आपका एग्ज़ाम हमारा बाद में होता है, पढ़ाई आपको करनी है, रेगुलरिटी के साथ करनी है, कंटिन्यूटी के आपके साथ करनी है, हार्ड वर्क आपको करना है, आंसर राइटिंग आपको करनी है। ओके, जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, अभी जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, बेशक खामियां बहुत सारी हैं, बट हम इसमें इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना 1-1.5 साल से लगे पड़े हैं यूकेपीएससी की मेंस के लिए, ठीक है, एक जो उनका सपना है पीसीएस बनने का, अधिकारी बनने का, वो अगर वो साकार करना चाहते हैं तो हर चीज़ को किनारा करके तैयारी करते रहिए। आप लोग पूछते हैं कि अभी भी हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है मैम नवंबर में होगा या नहीं होगा, तो देखिए नवंबर में होने के उनके उसके चांसेस हमारे 50% ही हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि हमारा एग्जामिनेशन नवंबर में हो, लेकिन 1% होता भी है तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिए, ब्रेक बिल्कुल मत दीजिए तैयारी में। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने से देखिए नुकसान किसी को नहीं होता है, ना आपकी तबीयत खराब होगी पढ़ाई करने से, ना ही आपके माइंड में कोई असर पड़ेगा। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ही आएगा। आप चाहे जितनी आंसर राइटिंग करेंगे, जितनी आप पढ़ाई करेंगे, डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी धीरे धीरे करके चेंज होते जाएगी, और एट द लास्ट जब आपका मेंस देने आप जाएंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आप उस दिन जाएंगे, चाहे वो आप अपना मेंस देने जाएंगे या चाहे फिर आप उसके यहाँ पे 3rd स्टेज अपने इंटरव्यू में जाएंगे। तो एक डिस्कशन करना था आपसे इसी सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, अप्रैल से या उसके बाद से जितने भी कैंडिडेट मेरे से जुड़े हैं, हम सभी का एक अब एक फैमिली की तरह ही हो गया है पूरा। जितने भी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, अब हमारा सारा एक जो यूट्यूब फैमिली है वो पूरा एक परिवार ही है। तो आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं भी चाहती हूँ आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं। और बेशक काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करके अपने आंसर्स भेजते हैं। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट और मैक्सिमम स्टूडेंट, ओके, जो मेरे से जुड़े हैं बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, और मुझे यकीन है कि उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। नाम मैं अभी नहीं लूँगी उनके। और लगे रहिए अपनी तैयारी में, देखिए पढ़ते रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अभी स्ट्रगल करेंगे, जितनी आप अगर अभी हार नहीं मानते हैं, लगे रहते हैं, तो फिर डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको ही देखने को मिलेगा। नाम आपको अपना ही मिलेगा रिजल्ट में। ठीक है, चाहे लेट हो, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन तो हमारा होगा, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं है कि हाँ डिले होगा। कई चीज़ें हैं, क्योंकि रिट वगैरह इसमें लगी है, नहीं तो आपका ये एग्जामिनेशन हमारा टाइम से होता, अगस्त में हो जाता। रिट अब इसमें लग चुकी है, इसीलिए हमारा जो एग्जामिनेशन है वो उसके लिए चलते हुए हमारा पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ चुका है, और पोस्टपोन हो रहा है। अभी भी हो सकता है नवंबर में हमारा ना हो, दिसंबर में चले जाए, मे बी 2023 में हमारा जा सकता है, ठीक है, जनवरी या फरवरी में।
पर आप अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी का आपको देखिए फल एक दिन ज़रूर मिलेगा, मेरी बात आप मानेंगे तो। और फिर मिलेंगे स्टूडेंट एक नए लेक्चर में। और ऐसे का कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ऐसे पे टॉपिक ऐसे या बजट पे, तो मैं आपसे उस चीज़ का शेयर कर दूंगी, ठीक है, कुछ टाइम बाद। तब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।